जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 1920 का जब पहला पार्ट आया था जिसमें कि अदा शर्मा ने मेन भूत का किरदार निभाया था, वो वाकई में काफ़ी डरावना था भाई। उसको देख के मज़ा ही आ गया था। हालांकि उस समय एज कम थी तो इन चीज़ों को देखकर डर भी ज़्यादा लगता था, पर हाँ, हॉरर मूवी देखने का जो मज़ा था वो फुल आया था, खासतौर पर उस सीन में जब वो उल्टी पिलर के ऊपर चढ़ती हैं। खैर, अब हमारे सामने 1920 का एक नया भाग निकल कर सामने आया है और इसकी तारीफें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक अंडररेटेड फिल्म होने के बावजूद भी इस मूवी ने कलेक्शन के लिहाज से जिस प्रकार की प्रोग्रेस दिखाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आदि पुरुष के सामने होने के बावजूद भी इसको कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं रिव्यू की और फिर जानेंगे इसका कलेक्शन को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। दरअसल हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से ही एक विशेष दर्शक वर्ग रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता भी है। इस जॉनर में फिल्मकार विक्रम भट्ट की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। गुलाम के बाद राज जैसी सुपरहिट हॉरर फिल्म देने वाले विक्रम भट्ट ने राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, राज 3D, राज रिबूट, 1920 शापित, हॉन्टेड 3D, घोस्ट क्रीचर 3D जैसी फिल्में देकर हॉरर के सिलसिले को बनाए रखा। अब जब उनकी बेटी कृष्णा भट्ट ने निर्देशन की राह चुनी है तो वे अपने पिता की तरह हॉरर की उसी परंपरा पर निर्वाह कर रही हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी पहली फिल्म में पिता की छाप साफ नजर आ रही। हालांकि अगर हम ट्रेलर की बात करें इस मूवी के, तो ट्रेलर मुझे उतना खास नहीं लगा था, लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही। कहानी की शुरुआत होती है मेघना मतलब कि अविका गौर और अर्जुन मतलब कि दानिश पंडोर के प्रेम प्रसंग से। मेघना की 21वीं सालगिरह है और वो इस बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में अपने पिता धीरज से अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को मांगने का मन बना चुकी है। मगर तभी उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पिता की आत्महत्या का कारण जानकर वो सदमे में आ जाती है। उसे पता चलता है कि सालों पहले ऐशो आराम के लिए उसकी माँ राधिका मतलब कि बरका बिष्ट उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी और पिता की मौत के जिम्मेदार भी वही है। प्रतिशोध की आग में जलने वाली मेघना अपने पिता की रूह का इस्तेमाल करके अपनी माँ राधिका और उसके पति शांतनु मतलब कि राहुल देव और उनकी बेटी अदिति की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचती है। मेघना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो अपनी जिस माँ के घर को बर्बाद करने जा रही है उसकी सच्चाई कुछ और ही। मेघना बदला लेने की इस राह पर किस हद तक आगे जाती है, क्या उसे अपनी माँ की सच्चाई का पता चल पाता है? इन सवालों का जवाब आपको मूवी देखने के बाद मिल जाएगा। किसी मासूम पर भूत का साया और फिर उस भूत को भगाने के लिए धार्मिक कर्मकांड हॉरर फिल्मों का सदाबहार फॉर्मूला रहा है। यहाँ पर भी निर्देशक के रूप में कृष्णा हॉरर का दूसरा रास्ता चुनती है और वो है बदले की भावना, जो इस फ्रेंचाइजी को अलग बनाती। मगर फिर भूत की शिकार तो मासूम अदिति ही है। सेट डिजाइनिंग हो या फिर विजुअल इफेक्ट्स, कृष्णा की इस फिल्म में विक्रम भट्ट की झलक साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट हाफ में फिल्म हॉरर दिखाने के लिए संघर्ष करती है, मगर मध्यांतर के बाद ये अपनी हॉरर शैली पर कायम रहती है। फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी 1920 के दशक के बैकड्रॉप पर बुनी हुई कहानी। हालांकि ये हॉरर के इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए रची गई होगी। सुनसान जंगल में घने कोहरे के बीच, मोमबत्तियों की रोशनी के बीच आलीशान महल, धुआं उगल रहा सरपट भागती ट्रेन, फॉग वाला डरावना रेलवे स्टेशन जैसे हॉरर के फॉर्मूले हम सालों से देखते आ रहे हैं। हॉरर पैदा करने के लिए रचे गए दृश्यों में तर्क का अभाव भी नजर आता है। संगीत की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा से ही फिल्म का प्लस पॉइंट रहा है। मगर यहाँ पर लोरी वाले एक गाने को छोड़कर पुनीत दीक्षित के संगीत में कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो प्रभाव जमा सके। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी दमदार है। मतलब आप हॉन्टेड 3D की अगर बात करें तो आज तक उसके गाने सुने जाते हैं, तेरा ही बस होना चाहूँ। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो इस मामले में मेघना के रूप में मेन लीड अविका गौर ने अपना किरदार काफ़ी मजबूती के साथ निभाया है और पूरी कोशिश करी है उसके साथ इंसाफ करने की। मगर छोटे पर्दे की ये अभिनेत्री अपने धारावाहिक बालिका वधू की छाया से निकलने में एक हद तक नाकाम रही। अविका के बॉयफ्रेंड के रूप में दानिश पंडोरे निराश करते हैं। बरखा बिष्ट और राहुल देव ने अपनी भूमिकाओं के साथ अच्छा काम किया है। मेघना की सौतेली बहन अदिति के रूप में केतकी कुलकर्णी का एक्टिंग मतलब आपको याद रहेगा, आप इस बात को समझें। आखिर में सवाल आता है कि इस मूवी को क्यों देखें, तो भाई हॉरर फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इस मूवी के कलेक्शन की। तो भाई बालिका वधू और ससुराल सिमर का जैसे पॉपुलर टीवी शोज के लिए मशहूर अविका की फिल्म पहले ही दिन से सरप्राइज कर रही। शुक्रवार को फिल्म ने उम्मीदों से कहीं बेहतर कमाई करी और फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन थिएटर्स में पहले से मौजूद आदि पुरुष और जरा हट के जरा बच के से भी अच्छा रहा। 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स में अविका के साथ राहुल देव लीड रोल में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी हुई इस फिल्म के लिए ना तो मेकर्स ने प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया है और ना ही फिल्म में किसी बड़े स्टार को कास्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने पहले दिन जिस तरह का सॉलिड कलेक्शन किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। विक्रम भट्ट की 1920 फिल्म सीरीज में 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स 5वीं फिल्म है।
इस फ्रेंचाइजी में जहां पहली 2 फिल्में विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट करी थी, जबकि तीसरी फिल्म टीनू सुरेश देसाई ने डायरेक्ट करी। चौथी फिल्म 1921 में विक्रम भट्ट एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटे और इस बार उनकी बेटी ने यह कमान संभाली। 1920 बिना किसी खास चर्चा के शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई और इस फिल्म ने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी खास उम्मीदें नहीं दिखाई थी कि भैया ये मूवी सफलता हासिल कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का कलेक्शन सामने आया है उसके बारे में बात करना इस मूवी ने अपने आप में ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ बना दिया है और लिटरली काफ़ी अच्छा भी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले दिन इस फिल्म को 1000 से भी कम स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया। इसके सामने आदि पुरुष थी, ज़रा हट के ज़रा बच के थी, तो ऐसे में इस मूवी से उम्मीदें ना तो शायद मेकर्स को ज़्यादा थी और ना ही जो क्रिटिक्स हैं उनको ज़्यादा थी। लेकिन इन सब के बीच में हॉरर जॉनर की होने के बाद इस मूवी ने जिस प्रकार का कलेक्शन करके निकाला वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। 1000 से भी कम स्क्रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे में इस मूवी ने पहले दिन का कलेक्शन निकाला 1.64 CR, क्योंकि हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ हुई है, तो वहाँ पर भी इस मूवी का 10 लाख और 15 लाख का कलेक्शन रहा। पहले दिन इस मूवी का कलेक्शन हुआ था 1,64,00,000 रुपये। दूसरे दिन शनिवार की अगर हम बात करें तो इस दिन इसका कलेक्शन में थोड़ा बहुत इजाफा देखने के लिए मिला और यहाँ पर इस मूवी ने 1,74,00,000 रुपये का कलेक्शन किया है टोटल, मतलब दूसरे दिन बढ़ गया है। और अब तीसरे दिन का अनुमान ये बता रहा है कि ये मूवी 2.5 करोड़ के लगभग का कलेक्शन कर सकती है, मतलब कि आज संडे को। तो ऐसे में ये मूवी अपने आप में एक अलग ही तरह की मूवी बनकर निकली है, जिसको कि लोग पसंद भी कर रहे हैं और देखने भी चाह रहे हैं। और हॉरर का, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक अलग ही दर्शक वर्ग है जो कि इसे देखना भी चाहते हैं। 1920 अपनी सीरीज़ की 5वीं फिल्म है और इसकी सभी मूवीज़ ऑल एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आई थी, तो ऐसे में इसका भी एक इस मूवी को फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि विक्रम भट्ट की छाप के अंदर उनकी बेटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी नज़र आई हैं, बट स्टिल ग्रोइंग टाइम्स। क्या कहना है आप लोगों का इस मूवी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।